प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। रीवा एयरपोर्ट के निर्माण से विंध्य के विकास को नया आयाम मिलेगा। आवागमन के साधनों में हवाई सेवा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। रीवा में अब तक चौराहेटा में हवाई पट्टी है, जिसमें हेलीकॉप्टर तथा छोटे विमान ही उतर सकते हैं। इसके विस्तार और रीवा एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को बनारस से वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। रीवा में लोकार्पण समारोह की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। रीवा एयरपोर्ट के निर्माण से रीवा ही नहीं पूरे विंध्य के विकास को नया आयाम मिलेगा। हवाई सेवा की सुविधा से विंध्य में औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों, पर्यटन, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। रीवा की चौराहेटा हवाई पट्टी का विस्तार करके रीवा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को किया गया था। इसके निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लगभग 1.5 साल में रीवा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। निर्माण के लिए 323 एकड़ जमीन भारतीय विमान प्राधिकरण को 99 वर्ष की लीज में दी गई है। इसमें ग्राम चौराहेटी, उमरी, चौराहेटा, अगडाल तथा पतेरी की भूमि शामिल है। वर्तमान हवाई पट्टी और चौड़ाई दोनों ओर 3.5 मीटर बढ़ाई गई है। रनवे का विस्तार करके इसे 2300 मीटर का बनाया गया है। साथ ही दोनों ओर 30-30 मीटर की बैकअप लेंथ भी है। एयरपोर्ट में हवाई टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तथा सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो गया है। एयरपोर्ट में लोकार्पण होने के बाद 72 सीटर हवाई जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा। हवाई सेवा शुरू हो जाने से रीवा ही नहीं पूरे विंध्य के उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, उपचार सुविधा तथा अन्य क्षेत्रों विकास के नए अवसर मिलेंगे। वहीं पूरे विंध्य के विभिन्न जिलों के निवासी नौकरी, चिकित्सा, व्यापार, शिक्षा, पर्यटन तथा व्यावसायिक कार्यों से देश के बड़े शहरों की यात्रा करते हैं। विंध्य के कई हजार विद्यार्थी भोपाल, इंदौर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे कई बड़े शहरों में अध्ययन कर रहे हैं। इन क्षेत्र के कई व्यक्ति विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों और कंपनियों में ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी तथा थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी विंध्य के ही निवासी हैं। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट शुरू होने पर रीवा हवाई मार्ग से पहुंचना आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट के शुरू होने से देश के ऊर्जा केंद्र सिंगरौली, सीमेंट हब सतना और सीधी मैहर, मऊगंज आदि जिलों के निवासियों को भी देश के प्रमुख स्थलों से हवाई मार्ग से जुड़ने की सुविधा मिल जाएगी। विंध्य में खनिज संपदा तथा वन संपदा अपार है। यहाँ उद्योगों के विकास और पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। एयरपोर्ट शुरू होने से इसे प्रोत्साहन मिलेगा। बाणसागर बांध का निर्माण और पूरे क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने से विंध्य क्षेत्र में खाद्यान्न, फल, सब्जी तथा फूलों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना प्रबल हो गई है। वहीं एयरपोर्ट शुरू हो जाने से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रीवा के आसपास व्हाइट टाइगर सफारी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय टाइगर रिजर्व सीधी, शारदा माता मंदिर मैहर, चित्रकूट जैसे पर्यटन के केंद्र स्थित हैं। हवाई सेवा की सुविधा से इन पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। रीवा एयरपोर्ट निश्चित ही पूरे विंध्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं, जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और सिंधिया जी को भी आमंत्रित किया है। हमारे प्रभारी मंत्री रहेंगे और यहाँ हम लोग जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे।